हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी से हम लोग टॉप 100 एमसीक्यू जीके प्रश्न को पढ़ने वाले हैं, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो में हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है साथियों, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो साथियों, अरस्तु को कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल, दूसरा नंबर प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? साथियों, ये थियोफर्स्टस को कहते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, तीसरा नंबर सवाल है, प्राणी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो साथियों, ऑप्शन ए अरस्तु को कहते हैं। नेक्स्ट सवाल 4 नंबर की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल है 4 नंबर, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर मेडल, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रेगर मेडल। नेक्स्ट सवाल 5 नंबर, कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है आपका 6 नंबर, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट सवाल 7 नंबर सवाल है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा अंगक है? तो साथियों, ये हो जाएगा केंद्रक। ऑप्शन बी केंद्रक। नेक्स्ट सवाल 8 नंबर सवाल है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो साथियों, ऑप्शन बी हो जाएगा हरित लावक क्लोरोप्लास्ट में होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल 9 नंबर सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो साथियों, ऑप्शन बी यकृत यानी लीवर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 10 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो ऑप्शन ए फीमर, जंग की हड्डी। नेक्स्ट सवाल 11 नंबर सवाल है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो हो जाएगा स्टेप्स। ऑप्शन ए सही उत्तर स्टेप्स। नेक्स्ट सवाल 12 नंबर सवाल है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर। नेक्स्ट सवाल 13 नंबर सवाल है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो इसको प्लाज्मा कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल 14 नंबर, रक्त का थक्का जमने में कौन सहायता करता है? तो ये प्लेटलेट्स करते हैं इसको। ऑप्शन सी प्लेटलेट्स। ठीक है। नेक्स्ट सवाल 15 नंबर, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता किससे संबंधित है? शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता किससे संबंधित है? तो साथियों, WBC व्हाइट ब्लड सेल हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल 16, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल 17 नंबर सवाल है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 18 नंबर सवाल है, सामान्य मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल 19 नंबर, विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है? तो ऑप्शन ए नींबू हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 20 नंबर, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का मुख्य स्रोत साथियों हो जाएगा आपका सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन बी सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट सवाल 21 नंबर, रातंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रातुंधी। तो साथियों, ये हो जाएगा आपका
ऑप्शन ए विटामिन ए। नेक्स्ट सवाल 22 नंबर, स्कारवी किस विटामिन की कमी से होता है? स्कारवी तो हो जाएगा विटामिन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी यानी विटामिन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 23 नंबर, रिक्टस किस विटामिन की कमी से होता है? रिक्टस तो रिक्टस साथियों आपका हो जाएगा विटामिन डी, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा विटामिन डी। नेक्स्ट सवाल आपका हो जाएगा 24 नंबर सवाल है, रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? तो ये हो जाएगा आपका गुर्दा यानी किडनी, ऑप्शन बी किडनी। नेक्स्ट आपका 25 नंबर हो जाएगा आपका, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी त्वचा हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 26 नंबर सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तो हो जाएगा आपका अंडाणु, ऑप्शन बी अंडाणु, ओव्यूम जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोग 27 नंबर की ओर चलते हैं। 27 नंबर सवाल है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो हो जाएगा शुक्राणु हो जाएगा, ऑप्शन बी शुक्राणु। नेक्स्ट सवाल चलते हैं साथियों 28 नंबर सवाल है, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी कहाँ बनती है? तो ये आपका अस्थित मज्जा यानी बोन मेरो में बनता है आपका। 29 नंबर, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में तो लोहा, ऑप्शन बी आयरन। नेक्स्ट 30, मानव हृदय का भार लगभग कितना होता है? मानव हृदय का भार तो 300 ग्राम होता है, ऑप्शन बी 300 ग्राम। नेक्स्ट सवाल 31, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? सबसे लंबी हड्डी मानव शरीर की तो फीमर हो जाएगा, ऑप्शन बी फीमर। नेक्स्ट सवाल 32, सामान्य मानव शरीर में कितने दांत होते हैं? कितने दांत होते हैं साथियों? 32 दांत, ऑप्शन सी 32। 33 प्रश्न है, दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या आपका 20 हो जाएगा, ऑप्शन बी 20। नेक्स्ट 34, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत यानी लीवर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल 35 प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी मानी जाती है? सबसे छोटी ग्रंथि तो पिट्यूटरी हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए पिट्यूटरी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 36, इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? इंसुलिन का स्राव जो है किस ग्रंथि से होता है? तो हो जाएगा आपका अग्न्याशय हो जाएगा, ऑप्शन बी अग्न्याशय। नेक्स्ट सवाल 37, मधुमेह डायबिटीज किस हार्मोन की कमी से होता है? मधुमेह तो साथियों ये हो जाएगा आपका इंसुलिन, ऑप्शन बी इंसुलिन। नेक्स्ट सवाल 38 प्रश्न है, 38 प्रश्न है, थायरोक्सिन हार्मोन में कौन सा तत्व आवश्यक है ना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आयोडीन, ऑप्शन बी आयोडीन। नेक्स्ट सवाल 39 प्रश्न है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से तो घेंघा रोग होता है आपका, ऑप्शन बी घेंघा रोग। नेक्स्ट सवाल 40 नंबर, इनीमिया किसकी कमी से होता है? इनीमिया तो इनीमिया साथियों आपका लोहा, ऑप्शन बी लोहा यानी आयरन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 41 प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से तो रातंधी होता है आपका, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल 42 प्रश्न है आपका, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B1 की कमी से तो हो जाएगा आपका बेरी, ऑप्शन बी बेरी। नेक्स्ट सवाल है 43, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों? तो हो जाएगा आपका स्कारबी, ऑप्शन बी स्कारबी। नेक्स्ट सवाल 44, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से तो हो जाएगा
रिक्टेक्स हो जाएगा ऑप्शन बी रिक्टेक्स। नेक्स्ट सवाल हम लोग 45 को चलते हैं। 45 प्रश्न है विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी रक्त का थका जमाना। नेक्स्ट हम लोग 46 को चलते हैं। प्रश्न संख्या 46 प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हरा वर्णक कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हरा वर्णक कौन सा है? तो साथियों ये हो जाएगा क्लोरोफिल हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोरोफिल। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 47 की ओर। 47 प्रश्न है पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? पौधे भोजन जो है किस प्रक्रिया से बनाते हैं? तो होगा प्रकाश संश्लेषण से, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट 48 प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो ऑक्सीजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन। नेक्स्ट 49 पौधे भोजन के रूप में किस पदार्थ का निर्माण करते हैं? भोजन के रूप में तो ग्लूकोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज। नेक्स्ट 50 पौधों में जल एवं खनिजों का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो हो जाएगा आपका जाइलम, ऑप्शन बी जाइलम हो जाएगा। नेक्स्ट 51 प्रश्न है पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो ये हो जाएगा फ्लोएम हो जाएगा, ऑप्शन बी फ्लोएम। नेक्स्ट हम लोग 52 प्रश्न संख्या पौधे वायुमंडल से कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? पौधे जो है वायुमंडल से कौन सी गैस ग्रहण करते हैं साथियों? तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट सवाल 53 श्वसन के दौरान मनुष्य कौन सी गैस बाहर छोड़ता है? श्वसन के दौरान कहा जा रहा है, तो ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट 54 मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग तो कौन सा होता है साथियों? हो जाएगा ऑप्शन बी यकृत यानी लीवर को कहते हैं। नेक्स्ट 55 प्रश्न है पाचन की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पाचन की सबसे बड़ी ग्रंथि ऑप्शन को देखते हुए हो जाएगा आपका पाचन की तो लीवर होता है, ऑप्शन बी लीवर होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे 56 प्रश्न संख्या है पित्त का निर्माण कहाँ से होता है? पित्त का निर्माण तो ये ऑप्शन बी यकृत से होता है पित्त का निर्माण। नेक्स्ट 57 पित्त रस का संग्रह किस अंग में होता है? पित्त रस का संग्रह जो है ना किस अंग में होता है? तो ये पित्ताशय में होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा है ना, जेल ब्लैडर में होता है। नेक्स्ट हम लोग 58 प्रश्न संख्या चलते हैं मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है साथियों? तो तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन ए यानी न्यूरॉन बोलते हैं इसको। नेक्स्ट 59 प्रश्न है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सेरिब्रम है ना, सेरिब्रम इसको बोलते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग 60 यानी 60 मानव शरीर का नियंत्रण एवं समन्वय केंद्र कौन सा है? तो ये मस्तिष्क हो जाएगा, ऑप्शन बी मस्तिष्क। नेक्स्ट सवाल को चलते हैं हम लोग 61 प्रश्न है साथियों 61 मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? मनुष्य में गुणसूत्र की कुल संख्या कितनी होती है? तो 46, ऑप्शन बी 46। नेक्स्ट सवाल 62 प्रश्न है मनुष्य में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं? तो 23, ऑप्शन बी 23। नेक्स्ट सवाल 63 डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है साथियों? तो हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है साथियों, ऑप्शन ए हो जाएगा डिऑक्सोराइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए आप लोग देख लीजिएगा ठीक से। नेक्स्ट सवाल अब हम लोग आरएनए का पूरा नाम जानेंगे 64 आरएनए का पूरा नाम, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 65
रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज किसने की थी साथियों? तो कर्ल, ऑप्शन भी हो जाएगा कर्ल लैंडस्टनर हो जाएगा आपका। कर्ल लैंडस्टनर ने किया था, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 66 है, बीसीजी टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? बीसीजी टीका जो है ना, किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा टीबी रोग, है ना, क्षय रोग उसको बोलते हैं, टीबी, ऑप्शन बी सही उत्तर। 67 प्रश्न संख्या है, डीपीटी टीका किन रोगों से बचाव कराता है? ठीक है, तो साथियों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, डिप्थीरिया, काली खांसी हो जाएगा, और टिटनेस से बचाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल हम लोग 68, पोलियो रोग किस प्रकार के सूक्ष्म जीव से होता है? पोलियो रोग किस प्रकार के सूक्ष्म जीव से होता है साथियों? तो हो जाएगा विषाणु यानी वायरस से, ऑप्शन बी वायरस से। नेक्स्ट हम लोग 69, मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? मलेरिया साथियों किसके द्वारा फैलता है? तो ऑप्शन बी मदा एनोफिजिल, है ना, एनोफिलिज मच्छर के द्वारा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, है ना, मदा एनोफिलिज मच्छर। नेक्स्ट 70, डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है? डेंगू जो है ना किस मच्छर के काटने से होता है? तो इसका नाम है ऑप्शन बी हो जाएगा एडिज एजीटी, ठीक है, एजीटी हो जाएगा, एडिज एजीटी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 71 प्रश्न है, हेजा, है ना, हेजा जो होता है आपको किसके कारण होता है? हेजा रोग, तो साथियों ये हो जाएगा आपका जीवाणु हो जाएगा, बैक्टीरिया के कारण होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 72 की ओर चलते हैं, क्षय रोग जिसको टीबी बोलते हैं, टीबी किस जीवाणु के कारण होता है? टीबी रोग साथियों, तो हो जाए आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी काफी लंबा नाम है, आप लोग देखिएगा, फिर भी मैं कोशिश करता हूं, माइको बैक्टीरियम और ट्यूबर क्लोसिस हो जाएगा उसका नाम, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है 73, एड्स किस वायरस के कारण होता है? एड्स साथियों ये हो जाएगा HIV के कारण, है ना, ऑप्शन बी HIV। नेक्स्ट सवाल 74, रेबीज रोग किसके काटने से फैलता है? रेबीज रोग किसके काटने से फैलता है? तो संक्रमित कुत्ता, ऑप्शन बी संक्रमित कुत्ता से, जो पागल कुत्ता रहता है। अगला प्रश्न है 75 प्रश्न संख्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या कहा जाता है? तो इसको प्रतिरक्षा कहते हैं, ऑप्शन बी प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी। नेक्स्ट सवाल हम लोग 76 प्रश्न पढ़ेंगे, जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो ये कोशिका होता है, ऑप्शन बी कोशिका। नेक्स्ट प्रश्न है 77 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो अंडाणु हो जाएगा, ओव्यूम उसको बोलते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल 78, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग, तो हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट सवाल 79, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन साथियों कौन करता है? तो लाल रक्त कणिकाएं, RBC करता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 80, रक्त का थक्का जामने का कार्य कौन करता है? रक्त का थक्का जामने का कार्य कौन करता है? तो प्लेटलेट्स करते हैं, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स, ठीक है। नेक्स्ट सवाल 81, मानव हृदय में कितने कश होते हैं? मानव हृदय में, तो 4, ऑप्शन सी 4। नेक्स्ट सवाल 82 प्रश्न है, सामान्य मानव शरीर का तापमान कितना होता है? सामान्य मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो साथियों ऑप्शन को देखते हुए 37 डिग्री, है ना, 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 83, मनुष्य के शरीर में सामान्यतः कितनी हड्डियां होती है? सामान्यतः कितनी हड्डी होती है मानव शरीर में? 206, ऑप्शन बी 206।
नेक्स्ट हम लोग 84 प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पूछी गई है, तो फीमर, ऑप्शन ए फीमर। नेक्स्ट हम लोग 85 प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है साथियों? छोटी हड्डी, तो स्टेप्स हो जाएगा, ऑप्शन ए स्टेप्स। नेक्स्ट सवाल 86 प्रश्न है, विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? तो गाजर है, ऑप्शन ए गाजर। नेक्स्ट प्रश्न है 87, विटामिन सी का अच्छा स्रोत कौन सा है? विटामिन सी का अच्छा स्रोत कौन सा है? तो अच्छा स्रोत हो जाएगा नींबू और आंवला, ऑप्शन ए नींबू और आंवला। नेक्स्ट सवाल 88 प्रश्न हो जाएगा, विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? विटामिन डी का प्रमुख स्रोत, तो सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन बी सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट सवाल 89, प्रोटीन का प्रमुख कार्य क्या है? तो प्रोटीन का प्रमुख कार्य होता है आपका ऑप्शन बी शरीर की वृद्धि एवं ऊतकों की मरम्मत करना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 90 नंबर प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य, तो ऊर्जा का प्रदान करना, ऑप्शन बी ऊर्जा का प्रदान करना। नेक्स्ट सवाल 91, वासा जिसको फैट बोलते हैं का मुख्य कार्य क्या है? तो मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन ए ऊर्जा का संचय करना, ऊर्जा का संचय करना। नेक्स्ट सवाल 92, सर्स को है ना, सर्स को 2 किस रोग का वायरस है? किस रोग का वायरस है? तो कोविड-19, ऑप्शन भी याद रखिएगा कोविड-19। और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट है 93 प्रश्न है, गोल्डन राइस किस पोषक तत्व की कमी दूर करने के लिए विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर विटामिन ए, ऑप्शन ए विटामिन ए। नेक्स्ट 94 प्रश्न है, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी का अर्थ क्या है? बायोडाइवर्सिटी का अर्थ होता है साथियों जीवों की विविधता, ऑप्शन सी जीवों की विविधता। नेक्स्ट है 95, पर्यावरण का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? यानी प्रोड्यूसर पर्यावरण का, तो हो जाएगा हरे पौधे, ऑप्शन बी हरे पौधे। नेक्स्ट है 96 प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला फूड चेन का पहला स्तर कौन सा है? कौन होता है? तो ये उत्पादक होता है, उत्पादक, ऑप्शन बी उत्पादक। नेक्स्ट है 97 प्रश्न है, अपघातक डिकम्पोजर कौन होते हैं? तो डिकम्पोजर कौन होते हैं अपघातक? तो ये होते हैं क्या? कावक और जीवाणु, ऑप्शन बी कावक और जीवाणु। नेक्स्ट 98, रक्तदान करने की न्यूनतम आयु सामान्यतः कितनी होती है? तो ये 18 वर्ष होता है, ऑप्शन बी 18 वर्ष। नेक्स्ट 99, मानव शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? मानव शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग पूछा गया है, तो यकृत यानी लीवर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट और आज का अंतिम नंबर प्रश्न है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं जल्दी, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी ग्लैंड कौन सी है? जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी यकृत यानी लीवर, हम लोग पढ़े हैं अभी, है ना। तो साथियों आज का जो जीव विज्ञान से रिलेटेड एमसीक्यू प्रश्न था, तो यहीं पे समाप्त होता है जीव विज्ञान से एमसीक्यू। कितने प्रश्नों को पढ़े हम लोग? 100, ठीक साथियों 100। तो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए साथियों हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक नए टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।